नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मिसेस सादिया हामिद के साथ स्ट्रेस के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मिसेस सादिया, जैसे कि बात हो रही थी स्ट्रेस से हिफाजत के बारे में वैसे तो ये मौजू ऐसा है जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है, फिर भी वक्त की क़ैद हमेशा मौजूद होती है जो कि स्ट्रेस का बायस भी बनती है। तो इस मौजू को मद्देनज़र रखते हुए कोई पैगाम आप देना चाहेंगी अवाम को? देखिए, मैं आवाम को जो पैगाम देना चाहूँगी वो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट है घर का माहौल। प्लीज़ इसको बहुत फोकस करें। घर का माहौल रिलैक्स पुरसुकून होना चाहिए। सारे स्ट्रेसेस टेम्प्ररी हो सकते हैं, ऑफिस भी टेम्प्ररी होगा, हमारा जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो भी टेम्प्ररी हो सकता है, लेकिन अगर घर के माहौल में स्ट्रेस है तो वो सबसे ज़्यादा इंसान को अफेक्ट करता है। घर का माहौल पुरसुकून, कोई एग्रेशन नहीं होना चाहिए। घर को बच्चों की नीड्स को बहुत फोकस करना चाहिए, बच्चों को बहुत हेल्दी टाइम देना चाहिए। बच्चों की सिर्फ खामियों को पिन पॉइंट ना करें, उनके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं, उसको फोकस करें, उसको अप्रिशिएट करें ताकि बच्चा अपनी सेल्फ एस्टीम बेहतर कर सके। सेकंड ये कि लाइफ स्टाइल हेल्दी करें। वॉक को अपने रूटीन में अपनी हैबिट बना लें, आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। वॉक को ज़रूर अपनी हैबिट बनाएं, उससे आप मेडिकल बहुत से ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, वेट गेन है, सबसे आप बच सकते हैं अगर आप वॉक को। इससे बड़ा बेहतर, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप डिप्रेशन एंजाइटी से बच सकते हैं अगर आप वॉक को अपने हैबिट बना लेते हैं। फिर हेल्दी डाइट को बहुत फोकस करें। डाइट बहुत हेल्दी होनी चाहिए। फास्ट फूड का जो ज़माना आ गया है इंतहाई ख़राब है, इसको अवॉइड करें। घर में सब्ज़ी, दाल, फ्रूट्स, हर चीज़ को आप फोकस करें। इसके अलावा आप कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करें। घर में बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आके डिस्कस करें, बजाय इसके कि वो बिहेवियर के ज़रिए उसको इंडिकेट करें। मतलब एग्रेशन क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम को बिहेवियर के ज़रिए इंडिकेट कर रहे हैं, एक्टिंग आउट बिहेवियर में आ रहे हैं। बजाय आप एक्टिंग आउट बिहेवियर में आए, आप वर्बली उसको कम्युनिकेट करें। आपस में फैमिली को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, जितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन फैमिली को हेल्दी टाइम देना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर हम कर लें तो मेरे ख्याल में हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाई और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि मशरिक़ और मग़रिब का अगर मवाज़ना किया जाए तो एक बहुत अहम आदत जो कि मुझे मग़रिब में नज़र आती है और मेरे ख़्याल से जो बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी आदत भी है, उसका मैं तज़किरा करना चाहूँगा। हमारे लोग जब हमारे ख़त्ते से निकल कर मग़रिब में मौश की तलाश में जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि वहाँ पर ओवर टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ज़्यादातर एशियंस काम करते हुए नज़र आते हैं, जबकि वहाँ के अपने लोकल्स या मग़रिबी लोग कभी भी ओवर टाइम के कॉन्सेप्ट के साथ इतना अच्छा नहीं चल पाते। उसकी बहुत बड़ी वजह है, वो लोग ये जानते हैं कि कौन सा वक्त काम करने का है और कौन सा वक्त आराम करने का या कोई और काम करने का। तो वो कभी भी ओवर टाइम के लिए अपने आप को एक्स्ट्रा एक्सर्ट नहीं करते, जबकि एशियंस ज़्यादातर ये चीज़ करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए छुट्टियों की, तो हमारे यहाँ छुट्टियों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अब कोई और काम कर लिया जाए, लेकिन मग़रिब के अंदर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर छुट्टियाँ आई हैं तो ये वो टाइम है जो आपको दिया गया है सैर व तफरी के लिए, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, ना कि किसी और काम की तलाश में आप अपने आप को और ज़्यादा थकाएँ। तो ज़िंदगी में अगर इस तरह की छोटी छोटी तब्दीलियाँ लाई जाएँ, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस पर भी गौर करेंगे तो अमूमन वो चीज़ स्ट्रेस का बायस बनती है जो कि तब्दील नहीं हो रही होती। और वैसे भी ये तो कहा जाता है कि तब्दीली ज़िंदगी की अलामत होती है। तो इंसान को इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके थोड़ा थोड़ा तब्दील करते रहना चाहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है उसमें किसी हद तक अफाका हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।